भाई एवं बहनों, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में +2 में केमिस्ट्री के टीचर थे और हम 2006 से स्वच्छ भारत अभियान में लगे हुए हैं। 2016 से पर्यावरण, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, सांसों का कर चुकाएं, पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं। 2022 से रक्तदान पे जब हम वी केयर संस्था से जुड़े तो पहली बार 60 साल की उम्र में पहली बार 19 जून 2022 को रक्तदान किए। अब रक्तदान करने के बाद लगातार हम 13 बार रक्तदान कर चुके हैं और कल रक्तदान शिविर मेरी लगने जा रही है मायागंज और अलीगंज में। तो मेरा 14वां बार है। मेरा गुजारिश है कि लोग रक्तदान करें। और रक्तदान क्यों करें, इसका एक महत्ता पे अपनी एक कंसेप्ट हम रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं जो डिफरेंट कंसेप्ट से लिया गया है। अगर हमारे देश में प्रत्येक युवा व्यक्ति 18 से 65 साल रक्तदान करें, महिलाएं 3 बार, पुरुष 4 बार, तो 315 करोड़ यूनिट ब्लड होगा। हमें या हमारे देश को 1.5 करोड़ की ज़रूरत है। 1 करोड़ 10 लाख ही ब्लड डोनेशन हो पाती है। 40 लाख ब्लड यूनिट कम जाती है, जिसके कारण 12,000 लोग प्रत्येक दिन रक्त की कमी के कारण मर जाते हैं। अर्थात 43,80,000 लोग प्रत्येक साल रक्त की कमी के कारण मर जाते हैं। तो मेरी एक दो तीन शायरी है। इस तरह जीते हो तो जीते क्यों हो, इस तरह मरते हो तो आए क्यों हो। कुछ पल जी ले औरों के लिए, हालात ऐसी है तो हालात पे रोते क्यों। यानी आप रक्तदान करें औरों के लिए तो बड़ी आपको मुकम्मल सुंदर लगेगा। दूसरी शायरी है कि दूसरे का दर्द महसूस करके देखे। रक्त की कमी के कारण बच्चे मरते हैं, जच्चा बच्चा मरता है, रोड एक्सीडेंट में लोग मरते हैं। तो दूसरे का दर्द महसूस करके देख, तेरा दर्द कम हो जाएगा। अपनी ही दर्द की बात करो, तेरी ज़िंदगी दर्द में गुजर जाएगी। एक मेरी अपनी शायरी है कि दर्द को देख के अश्कों को पिए जाते हैं, कुछ करने की चाह में बस हम तो जिए जाते हैं। वो हमारी चाहत, हमारा रास्ता, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण, रक्तदान। अब रक्तदान पे बात करें। अगर आप रक्तदान करते हैं, रक्तदान के फ़ायदे की बात करें तो रक्तदान अगर आप करते हैं तो 48 आवर्स में प्लाज्मा रिकवर होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है। वाटर जैसे ही ब्लड में मिलेगा 48 आवर्स में ब्लड पतला हो जाएगा। अब ब्लड पतला हो तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा और बीपी कम जाएगा। यानी जो लोग नियमित अंतराल पे रक्तदान करते हैं उनको ब्लड प्रेशर की समस्या नगण्य होगी। फिर अगर आप हार्ट का काम की बात करें तो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। 72 × 60 × 24 1,03,680 बार हार्ट धड़कता है। अगर रक्त पतला हो जाता है तो हार्ट पे कमज़ोर पड़ेगा और कमज़ोर पड़ने की वजह से भविष्य में रक्तदाता को कभी भी हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 35 लाख आदमी हार्ट के प्रॉब्लम से भारत में प्रत्येक साल मर जाते हैं। मोर देन 9,000 इन ए डे, 10 सेकेंड में एक। और रजिस्टर्ड बीपी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की समस्या से 13 करोड़ लोग पीड़ित हैं। दूसरी जो फ़ायदे हैं, अगर आप रक्तदान करते हैं तो पुराना खून निकलेगा, नया बनेगा। पुराना खून के साथ आपके शरीर में व्याप्त गंदगी भी निकलेगी और नया रक्त बनेगा बोन मैरो से। 15 से 18 अगर आप रक्तदान करते हैं 15 से 18 अगर आप रक्तदान करते हैं तो 5 से 6 लीटर शरीर में खून है। 12 से 15 बार महिलाएं करते हैं तो 4 से 5 लीटर शरीर में खून है, वो लगभग बाहर आ जाएगा और लगभग रक्त आपका शुद्ध हो जाएगा। यानी नया खून, नया जोश, नई जवानी, नया स्वास्थ्य। इसलिए सच ही कहा गया, रक्तदान स्वयं के स्वास्थ्य के लिए वरदान, दूसरों के लिए जीवन दान। रक्तदान स्वयं के स्वास्थ्य के लिए वरदान, दूसरों के लिए जीवन दान। अगर व्यक्ति रक्तदान नहीं करते हैं तो जो गंदगी है, जो टॉक्सिसिटी है, वो शरीर में ही रहेगा और धीरे धीरे वो समय के साथ बढ़ेगा। अगर एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो बीमारी का रूप लेगा। अतः पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए नियमित अंतराल पर। चौथी बात है, जो रेड ब्लड सेल आपका 120 दिन तक ही जिंदा रहता है। 90 दिन में उसे डोनेट कर दें, 4 से 8 सप्ताह में बन जाएगा। अगर व्यक्ति रक्तदान डोनेट नहीं करते हैं तो आरबीसी टूटने के बाद शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे आयरन ओवरलोड कहा जाता है। हमारे नॉर्मल पीपल में आयरन ओवरलोड की समस्या उतनी नहीं होती है, लेकिन थैलेसीमिया का पेशेंट जिसमें ब्लड 15 दिन में टूट जाता है, वो व्यक्ति, वो पर्सन आयरन ओवरलोड से ही मर जाते हैं। रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त का पीएच 7.4 यानी बेसिक, क्षारीय
यू आर बॉर्न टू बी हेल्दी। अगर आपका बेसिसिटी 7.4 मेंटेन होती है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। खान पान की वजह से आपका रक्त का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक में ही कैंसर सेल तक प्रोड्यूस होता है। रक्तदान करने पे आप विभिन्न बीमारियों की जांच होती है, जैसे HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, क्योंकि ये ब्लड कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ब्लड अगर ट्रांसफ़र होता है तो उनको भी ये बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए वो जांच हो जाती है। हमने 22 जून को 302 यूनिट रक्तदान की। 6 बच्चों को हेपेटाइटिस बी निकला, उसमें उसकी जांच दोबारा हुई और उसका इलाज चल रहा है। अदरवाइज़ वो लीवर को डैमेज कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रक्तदान करने पे डिजिटली ई डोनर कार्ड मिलेगा और 6 महीने के अंदर उस कार्ड नंबर के आधार पे 6 महीने के अंदर आप ब्लड किसी भी सरकारी ब्लड बैंक से ले सकते हैं। कार्ड नंबर उस सरकारी ब्लड बैंक में जमा करेंगे, डोनर के मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP जाएगा और OTP बताने पे आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड को ब्लड मिल जाएगी। और मेरा अपना कहना है कि अगर आपका ब्लड हमने यूज़ किया किसी दूसरे व्यक्ति के लिए तो हम आपको लाइफ लॉन्ग ब्लड देंगे। और विषम परिस्थिति अगर ऐसी हो कि कार्ड नहीं है, कोई मुहैया करने वाले नहीं, तब पर भी आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। दूसरी बात है कि अगर एक बार अधिकतम अगर 4 बार रक्तदान करते हैं, पुरुष 4 बार, महिलाएं 3 बार, तो सरकार आपको एक मेडल और एक प्रशस्ति पत्र देगी। और मान लीजिए कि एक वर्ष में पूरे जीवन काल में 18 से 65 साल में पुरुष 192 बार रक्तदान करके 576 ज़िंदगी बचा सकती है और महिलाएं 432 ज़िंदगी बचा सकती हैं। तो मेरा कहना है कि रक्तदान करके देखें, अच्छा लगेगा और अपने आप पे भी गर्व होगा। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय, सुखद, निरोगमय, आनंदमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय स्वच्छता, जय पर्यावरण, जय रक्तदाता। धन्यवाद।